हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम एक बार फिर से आपके साथ आए हैं। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो त्रिकोणमिति का जो हम वीडियो बना रहे थे, उस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए हैं। मतलब क्वेश्चन जितना हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लगभग 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा था। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। मतलब जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप खुद बताइए मुझे, 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 3 देकर रखी है। इसकी वैल्यू इसने कितना दे रखा है? 3। आपको क्या करना है? आपको याद है इस तरह को कैसे हम सोल्व करते हैं? हम देखते हैं कि अगर 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वेरिएबल मतलब साइन कॉस टेन में सबसे ज़्यादा क्या आया है? आप देख रहे हैं जो कॉस है 2 बार आया हुआ है, साइन एक ही बार है और साइन स्क्वायर में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन हम डायरेक्टली अगर -2 के साथ लिखें तो -2 हो जाएगा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है आप देख लीजिए एक बार। 12 प्लस 2 कितना आ जा रहा है? 14 कॉस स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस 3 कॉस, और यहाँ इधर आ जाएगा तो -5, और कितना हो गया? 14 और इधर 5। अब एक बात बताइए, इसको फैक्टर करें जल्दी से, कितना हो जाएगा? 14 पचास 70 और 10 सत्ते 70, मतलब 10 और 7, 10 प्लस में रहेगा जो कि फाइनली माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 7/14 मतलब 1/2, और कॉस की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो आप इस तरीके से आप धीरे धीरे चीज़ों को आसान, जो चीज़ें बार बार आती है आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन देख कर, सोल्यूशन देख कर या एक बार क्वेश्चन बनाकर काम चल जाए। देखिए बार बार प्रैक्टिस करने से आप, पहला क्वेश्चन में मैंने इसे पूरा डिटेल में बताया, दूसरे में भी मैं बताया, तीसरे में भी। अब जो देखिए बार बार ये तीसरी बार शायद आया है, तो तीसरी बार जब ये आया है तो देखिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर निकल गया, ताकि आप इस पे दिमाग पे आपके जोर पड़े और आप इस चीज़ को पकड़ लें एक बार में। तो आपको भी धीरे धीरे यही करना है। हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है? कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा बटा टेन प्लस कॉट। आप मुझे बताइए कि अगर इतना निकालना है तो आपको पता है कि कॉसेक का, तो कॉसेक मतलब साइन, साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो ये क्या होगा? 2/√3। सेक कितना होता है? 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। tan कितना होता है? तो आप बोलेंगे √3, और कॉट कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1/√3। मतलब देखिए यहाँ 3 और 3 प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/√3, और यहाँ भी 4/√3 हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? 2 प्लस 2√3/√3, तो पूरे का बटा 4 बचेगा, और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो 2 को भी कैंसिल आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3/2, क्या बचेगा? 1 प्लस √3/2, ऊपर से 2 नीचे से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। ऊपर से 2 कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 17 नंबर। देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू 45 है। ये जो क्वेश्चन, इसमें आपको जो पहले इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्वेश्चन को देखते के साथ लेगा। ये थोड़ा इसमें स्टार्ट ही आपको नहीं पता चलेगा। उसने a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है 2 × 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। आपको इसमें स्टार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाए तो इसमें आपको स्टार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक हिंट आपको जरूर दिया हो रहता है। जैसा मैं बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन में एक हिंट रहता है, एक देता है तरीका जहां से आप घुस सकते हैं। देखिए इसको एक बार आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, इसको तोड़ने की कोशिश करना, आपको लिखना नहीं है तोड़ने पे आएगा क्या। तो आप देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास आएगा 1, फिर tan b, tan a और tan a इंटू tan b। मतलब क्या आ रहा है? tan a प्लस tan b, और एक tan a tan b भी आ रहा है। और ये किस चीज़ के फॉर्मूला में आता है? तो आप याद करेंगे tan a प्लस b के फॉर्मूला में आता है। इसका मतलब हमें इधर दोनों साइड क्या कर देना है? tan लगा देना है, दोनों साइड tan लगा देना। जब दोनों साइड अब tan लगाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपको पता है, याद होगा फॉर्मूला tan a प्लस b का, तो ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का।
और इधर क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 1। अब इसको अब तोड़ेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan a प्लस tan b, और tan a प्लस tan b को लिख सकते हैं हम, इसको इधर ले जाएंगे तो tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b हो गया। और एक टर्म और क्या बचेगा tan a tan b। ये जो है ये किसके जगह पे लिखा हुआ है, tan a प्लस tan b के जगह पे लिखा हुआ है, इसके जगह पे ये लिखा हुआ है, और हमारा एक टर्म ये है। तो अब देखिए ये कट गया और क्या बचेगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन था लेकिन आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए दिया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में भी आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया गया है। क्वेश्चन में बहुत उटपटांग है, जिस तरीके से क्वेश्चन सेट किया है इसने बहुत उटपटांग किया है, लेकिन आपको डरना नहीं है। देखिए अब इसमें आपको हिट कहीं से पता चल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना, आपको कहाँ से हिट मिलेगा इसमें। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से कि अगर इसको आप लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में, तो चाहे तो आप ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में तोड़ दें इसको डायरेक्टली, या फिर अगर आप इसमें दिमाग में डालते हैं कि अगर यहाँ पे हम गुना कर दे रहे हैं, इसके साथ हमने सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर गुना कर दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को आप गुना कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यू बन गया, ए क्यू हो गया, माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और ये प्लस 1 है, आपको ये पता है ये कितना होता है 1 होता है, ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो ऊपर का आपको पार्ट हो गया 2। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया आपको कि जो ऑप्शंस दिया हुआ है उस ऑप्शंस के अनुसार या तो आंसर सेकेंड होगा और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं, या तो 4 हो सकता है, सेकेंड या फिर 4 हो सकता है, अच्छा थर्ड भी हो सकता है नीचे 4 आ जाए तो 1 बटा 2 हो जाए। तो एक चीज़ और समझ में जो मेन चीज़ आया यहाँ पे ऑप्शन से, वो ये समझ में आया कि ये चीज़ें सिंप्लीफाई होकर एक नंबर बनेगा, ये चीज़ें किसी तरह से जुड़ घट के एक नंबर बनेगा। अब वो नंबर क्या बनेगा ये आपको पकड़ना है, वो नंबर क्या बनेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ हमारे पास क्या है cos 4 माइनस साइन 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको एक बार इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो देखिए कुछ काम करेगा। तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जब इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का जो हिस्सा आएगा वो क्या अपने आप हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, और जो बचेगा वो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हिस्सा, ए माइनस बी का हिस्सा, मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और इसके साथ अगर आप 2 साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे प्लस 2 को, तो अब देखिए ये तो आपको 1 हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर, और ये एक कॉस स्क्वायर है, और आपको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका क्या रिजल्ट निकल कर आ गया 2/3। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बड़ा इजी है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन में इजी किया जा सकता है। तो कैसे, देखिए यहां से आप डायरेक्टली आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 18 होना चाहिए, नहीं 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं भूल जाता हूं थोड़ा सा। साइन की वैल्यू आप डायरेक्टली यहां पे देख सकते हैं 4/5, साइन की वैल्यू 4/5, इसका मतलब अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो ये तो हमारा P हो गया, और ये क्या हो गया H हो गया, तो हम B निकाल कर कितना ले आएंगे 3 ले आएंगे, B निकाल कर हमें कितना मिलेगा 3, हमें निकालना क्या है, तो आप बनाएंगे सेक प्लस 4 कॉट पूरे का बटा 4 tan माइनस 5 कॉस, 4 tan माइनस 5 कॉस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, बटा का चीज़ जो आता है, जो बटा में आता है आप उसको भूल जाना चाहेंगे, उसको आप हटा देना चाहेंगे किसी भी तरह से, तो आपको फायदा होगा। तो आप हटाने के लिए आप या तो सबको साइन कॉस में लिख दें, सबको आप साइन कॉस में लिख दें तो आप हट सकता है। और अगर आप उतना परेशान नहीं होना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉस का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, क्योंकि कॉस हमारा B/H होता है। तो आप सेक की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/3 प्लस 4 कॉट कितना हो जाएगा आपका, tan कितना हो जाएगा 3/3
4/3, तो कॉट कितना हो जाएगा 3/4। बढ़े 4, tan कितना हो जाएगा हमारा, तो 4/3 -5, ये क्या था कॉस था। अब कॉस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, कॉस हमारा 3/5 है। अब देखिए क्या निकल कर आ रहा है कि हमारे पास जो निकल कर आया है, पहले में तो कुछ नंबर ने मल्टीप्लाई था, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 3 9 और 4 4 16, 16 - 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 7 16 होता है, 7 बटा में कितना है आपका 3, बटा में कितना है 3। यहाँ पे देखिए तो आप कहेंगे कि इसको मैंने काट दिया, तो 3 3 9 और 9 5 14, 14 और बटा में कितना है 3। बटा जब भी आपको पता है बराबर आने वाला, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ से यहाँ काट देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 आ गया। ये बराबर का साइन है, क्या आ गया रिजल्ट 2 आ गया। तो अब देखिए इस तरीका, ये जो है तरीका, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, आप इसको जरूरी नहीं है कि इस चीज़ को आप कॉपी पे लिखें, आप इस चीज़ को कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली भी आगे यहाँ पे वैल्यू को डाल सकते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी थोड़ा मज़ेदार है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन से करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको मैं आपसे सिर्फ कैलकुलेशन करवाऊंगा। देखिए यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे tan की वैल्यू, या छोड़िए tan बहुत दूर गया, साइन बटे कॉस की वैल्यू तो आप बता सकते हैं 5/12। साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/12। अब देखिए इसको बराबर कर देंगे, तो उधर साइन और इधर 5 कॉस, आप भागा दे देंगे कॉस से दोनों साइड, तो इधर साइन बटे कॉस और इधर 12 ले जाएंगे, तो 5/12। ये क्लियर है ना। अब समझिएगा इसमें कुछ जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ, हमसे जो पूछ रहा है 1 + साइन + कॉस बटा 1 - साइन + कॉस। हमें ये नहीं, इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते, इसको छोटा कर सकते, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। हम देखिए क्या बता रहे हैं, आपने बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आप साइन को क्या लिखेंगे P/H, कॉस को क्या लिखेंगे B/H, यहां भी बटा में H, 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 यहां H है ही नहीं, यहां पे आपको H नहीं है। तो अगर आप ऐसा करें कि यहां पे H लगा दें, यहां पे H लगा दें, तब हम यहाँ पे सिर्फ P लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ हम B लिखेंगे, यहाँ P लिखेंगे और यहाँ सिर्फ B लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब आप बताइए, ये हमारा क्या होता है, ये P होता है, ये हमारा क्या होता है B होता है। H आप नहीं निकाल लेंगे, कितना जगह H 13 आएगा ना, 12² + 5² का रूट कितना आ जाएगा 13। अब आप डायरेक्टली बताइए, H आपका 13 है, P आपका 5 है, B आपका 12 है, H आपका 13 है, P आपका 5 है, B आपका 12, इतना ही तो आपसे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, इतना ही पूछ रहा था। ये कितना हो गया आपका टोटल 20, और ये कितना हो गया 30, कितना हो गया आपका टोटल 3/2। देखिए आपके ऑप्शन में है 3/2। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप बना सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 21 है। देखिए 21 नंबर को आप देखिए, इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। कॉसेक 78 + थीटा है, 78 + थीटा के लिए आपको दिया हुआ है 12 - थीटा। 78 और 12 का जोड़ कितना होता है 90 होता है, और थीटा - थीटा तो कटना ही है। इसका मतलब कॉसेक और सेक आपस में कैंसिल आउट होगा प्लस माइनस के कारण, क्योंकि आप सेक को लिख सकते हैं कॉसेक, या कॉसेक को लिख सकते हैं सेक। इसी तरह से टैन और कॉट भी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 67 और 23 कितना होता है 90। इसका मतलब ऊपर का पूरा का क्या हो गया 0 आ गया, तो इसका मतलब नीचे हम सोल्व नहीं करेंगे, 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप। करा tan - कॉट की वैल्यू दे रखी है कॉसेक, tan - कॉट की वैल्यू दे रखी है कॉसेक। एक फॉर्मूला आपको याद आया होगा, हालांकि अभी देख कर नहीं याद आया होगा, लेकिन अभी याद आएगा जब लिखूंगा मैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि tan बराबर कॉसेक प्लस कॉट, tan बराबर कॉसेक प्लस कॉट।
आपको याद होगा एक फार्मूला कॉसेक और कॉट के बीच में होता है, जैसे सेक और टैन के बीच में होता है, वैसे ही कॉसेक और कॉट के बीच में होता है। क्या फार्मूला होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब अगर दोनों का में से अगर हम बताए थे जैसे सेक कॉस में करते हैं वैसे इसमें भी अगर कर दें तो इधर आप क्या लिखेंगे? 1/tan या कॉट लिख दीजिए आप। इसका मतलब अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या होगा? हमारा कॉसेक हट जाएगा, सिर्फ कॉट और टैन में बात रह जाएगी। तो अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हम कॉट लिख ले रहे हैं। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 2 कॉट और यहाँ क्या हो जाएगा? टैन माइनस कॉट। अब ये कॉट इधर चला जाएगा, कॉट इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 कॉट और इधर कितना हो जाएगा? टैन स्क्वायर। कॉट को आप इधर लिखेंगे 3/tan, टैन उधर जाके आ जाएगा गुना, तो टैन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3, तो यहाँ से टैन आ जाएगा √3 और टैन अगर √3 आ गया इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से थीटा का वैल्यू आपका क्या मिल गया? 60 डिग्री। तो अब आप इसको सिर्फ आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो आप डायरेक्टली पुट कीजिए, कितना आपका है? 2 टैन, टैन तो आपने निकाल के ही रखा है √3, तो डायरेक्टली लिख लीजिए, माइनस कॉस, कॉस 60 कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/2, पूरे का बटा कितना है? √3। और आपको पता कॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कॉट की कितनी जाएगी? 1/√3 हो जाएगी, क्योंकि टैन ही √3 है, प्लस सेक, सेक कितना हो जाएगा? 1/2। अगर टैन 60 कॉस 60 होता है तो सेक कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो नीचे ये कट गया, नीचे हो गया 3, ऊपर में क्या आएगा? 2√3 -1 और ये 2 हो जाएगा तो 4√3 -1 और नीचे गुना हो जाएगा 2, मतलब 3 दूना 6, 4√3 -1/6। देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे, पीछे नहीं रुक रहे होंगे, आप मेरे साथ चल रहे होंगे, और जो मेरे से भी आगे चल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरे से आगे चलने के लिए। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख के जो मेरे से आगे चल रहे हैं वो जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी मेरे से आगे चल रहे हैं वो आंसर बता दिए हैं, 0 आ रहा है आपको। देखिए इसमें cos 90 की जगह डाला हुआ, सारे गुना में है, एक जगह cos 90 है। आपको पता है cos 90 क्या होता है? 0 होता है। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, जो 24 नंबर को बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 24 जो है, आप इसको ट्राई कीजिए तो एक बार। जो बना रखे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनको पता है कि स्ट्राइक कहाँ करना है। जो नहीं बनाए हैं वो भी दिमाग लगाइए। क्या दिया हुआ? x cos a - y sin a, और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और साथ में बोल रहा है x cos a प्लस y x sin a प्लस y cos a, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4। आपको निकालना है 17x² प्लस 17y²। 17 कॉमन ले लेंगे, मतलब x² प्लस y² की वैल्यू निकल जाती है, तो 17 से गुना कर लेना है। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, देखिए सेम चीज़ आएगी। अगर आप इन दोनों को गुना करेंगे तो xy sin a cos a, xy sin a cos a आ रही कि नहीं आ रही है? सेम चीज़ आ रही है। मतलब अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab का वैल्यू दोनों में जो सेम आएगा, और माइनस प्लस के कारण वो साइन उल्टा रहेगा, मतलब दोनों को जोड़ने पे कट जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने के पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं? x² cos² प्लस y² sin² -2 वाला जो टर्म आएगा, इधर 1² हो गया। यहाँ जब करेंगे तो x² sin² प्लस y² cos² प्लस 2 वाला जो टर्म आएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 16। आपको ये दिमाग में करनी है, आपको ये दिमाग में करनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, आपका x² दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब x² प्लस sin² प्लस cos² 1 हो गया, मतलब यहाँ से सिर्फ x² मिला, और ये जो चीज़ है यहाँ से आपको सिर्फ y² मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी sin² cos² 1 हो जा रहा है y² कॉमन लेने पे। और ये जो चीज़ें हैं ये कट जा रही है, और इधर कितनी आ गई? 16 + 1 17। आपको इसकी वैल्यू निकल गई, आपको 17 से इसको गुना ही तो करना था, तो आप इधर भी 17 से गुना कर दीजिए। यही तो पूछ रहा था, 17x² प्लस 17y², तो आप कहेंगे 289 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखें एक बार, ये तो बना लेंगे आप। आपने अभी तक जो नोटिस किया होगा वो ये नोटिस किया होगा कि जो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन आ रहा है, जो ट्रिगो का क्वेश्चन आ रहा है, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना होगा।
अभी तक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखा, उसमें आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो था वो क्या था आपका, एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा था, आप बिना कलम कॉपी के बना सकते थे। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के साथ भी सेम चीज़ था। परसेंटेज में थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया था आपको, परसेंटेज में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिया था। टाइम एंड वर्क में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आपका मोस्टली क्वेश्चन लॉजिकली सोल्व किया जा सकता था बिना पेन पेपर का। मोस्टली क्वेश्चन लॉजिकली सोल्व किया जा सकता था। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा का भी क्वेश्चन देखा था, उसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आप देख रहे होंगे इस पर कैलकुलेशन के साथ साथ थोड़ा सा फॉर्मूला भी आपको रखना है याद। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, दिमाग पे जोर कम पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सबको साइन कॉस में ले जाना होगा तो दिमाग पे भी जोर पड़ेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए ये क्या कह रहा है कि 2 sin a प्लस कॉस ए बराबर 2√2, और आपसे पूछ रहा है 2 sin 4a प्लस कॉस 4a। आउट पटांग क्या क्या पूछ दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इतना ऐसे थोड़ा पूछता है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। चलिए बनाते हैं इसको। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 sin 4a प्लस कॉस 4a पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, देखिएगा बड़ा अच्छा से, इसको भी मतलब दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर यहाँ से हम साइन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम साइन किसी तरह निकाल लेते हैं तो हमारे यहाँ काम बन जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों में सेम है। साइन पता चल गया तो कॉस पता चल गया। तो आप देखिए यहाँ पे अगर इसको कॉसेक को साइन लिखने की कोशिश करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/sin लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी आ जाएगा साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। मतलब आपका जो पास जो आएगा वो 2 sin स्क्वायर ए माइनस 2√2 sin ए प्लस 1 बराबर 0 आया। और ध्यान से देखिए इसको, ये √2 sin ए का होल स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 2 गुना दिस करेंगे तो ये मिलेगा, और 1 का स्क्वायर ये मिलेगा। इसका मतलब साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। तो आपको पता है एंगल 45 है, तो कॉस भी आपका क्या हो जाएगा, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये भी आपका आएगा 1/4। मतलब ये कितना हो गया, 2/4। 2/4 मतलब 1/2, और 1/2 को जब 2 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना निकल कर आ जाएगा, 1। क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए कह रहा है 26 में कि इफ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 tan a बराबर 5, 6 tan a बराबर 5, तो आपसे बोल रहा है 8 sin a माइनस 4, 8 sin a माइनस 4 cos a, और पूरे का बटा cos a प्लस 2 sin a, इसकी वैल्यू क्या होगा। देखिए पहला क्वाड्रेंट में कहने का मतलब हुआ कि एंगल जो है 0 से 90 के बीच है, या फिर साइन कॉस टेन सारा का सारा पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों कह रहा है, आप देखिए आपको लग रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ है। तो अब देखिए tan ए की बात अगर करेंगे आप तो 5/6 हो जाएगा ना। अब अगर ट्रायंगल आप लेंगे, आप देखिए ट्रायंगल लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जब इसको वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको रूट लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, और जहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए कि यहाँ पे आप पॉजिटिव लें, ये बातें कही गई है। हालांकि जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, या तो नेगेटिव ही लेते हैं या फिर ये नेगेटिव लेते हैं। अगर साइन आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर एंगल आप इस पे बात कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, इतना बटा इतना, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव है। क्लियर है। अच्छा अब देखिए हम आपको इसमें बता रहे हैं जो इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है tan होता है P/B, होता है कि नहीं। अगर इसको हम h से भागा दे दें तो ऊपर में साइन का रिजल्ट आ जाएगा, नीचे कॉस का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि P का वैल्यू इतना, B का वैल्यू इतना है, तो आप कब कह सकते हैं, जब आप देखें कि सारे जगह नीचे में h है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ भी साइन है, साइन में क्या होता है P/H, मतलब ये यहाँ पे बटा में है, यहाँ भी बटा में h है, कॉस के साथ में यहाँ भी, मतलब दोनों जगह बटा में h आ रहा है, चारों जगह, इसमें भी दोनों जगह, नीचे भी दोनों जगह, मतलब एलसीएम में h आएगा और वो कैंसिल आउट ही होगा। तो हम डायरेक्टली P को 5 और B को 6 पुट कर सकते हैं। तो आप बताइए 8×5 = 40 माइनस 6×4 = 24,
और यहाँ क्या हो गया कॉस है तो ये b आ जाएगा, तो 6 और प्लस 5 दूना 10, मतलब 16 यहाँ से आ गया और 16 कितना आ गया वहाँ से आ गया, तो 16/16 कितना हो गया आपका 1 हो गया। समझ में आया ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में आपको यही चीज़ का ध्यान रखना था कि आप अगर यहाँ पे कोशिश करते पूरा निकाल लेने के लिए ना, कि अगर ये आप निकाल लेते हैं और साइन का वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे कॉस का, तो भी आप यही आएगा आपके पास। जब निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, देखिए 6 छक 36 और 5 25, 36 और 25 कितना होता है 61। तो ये जो है ये आपका √61 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बटा में यही आएगा √61 √61 √61 √61, ऐसे ही रहेगा हर जगह। तो आपको फाइनली वो कैंसिल आउट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, इस क्वेश्चन में आपके साथ क्या है करा साइन 30, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल दूं साइन 30 और साइन 60। आप एक बात बताइए, साइन 30 और साइन 60 है और नीचे ऊपर साइन 30 और नीचे कॉस 60, आप डायरेक्टली काट सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एंगल कितना हो रहा है 90 हो रहा है दोनों का जोड़, और ऊपर साइन 60 नीचे कॉस 30, इसको भी डायरेक्टली काट सकते हैं, मतलब 1/1 आ गया या फिर 1 आ गया, और 1 माइनस tan 45, tan 45 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो आपका इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0। हम 28 पे बढ़ते हैं, 28 देखिए 28 क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस दिस का वैल्यू 1 है, तो आपसे थीटा पूछ रहा है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक लगा मुझे, cos स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सब थीटा ही है इसलिए थीटा लिखे ना लिखे एक ही बात है। कैसे बनाएंगे इसको आप बताइए मुझे। देखिए cos स्क्वायर माइनस 1, याद कीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन, इसका मतलब ये माइनस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर, है कि नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर। जिन्हें नहीं याद है आप क्या कर लीजिए साइन बटा कॉस लिख लीजिए, तो साइन बटा कॉस लिखेंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर, एलसीएम में आएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और नीचे में कॉस स्क्वायर, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर जो कि सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2 tan स्क्वायर, कितना हो गया 2 tan स्क्वायर। अब एक बात बताइए आपको, यहाँ से अगर इसको आप ये करेंगे कॉस को नीचे सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर और ये प्लस 2 tan स्क्वायर, कितना आ गया सिर्फ tan स्क्वायर। राइट साइड में आपको दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आपको इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आपको पता चल गया tan स्क्वायर की वैल्यू 1 है। और ये भी बोल रखा है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा 1। अगर ये नहीं बोलता तो हम 1 माइनस 1 दोनों ले लेते, और यहाँ से थीटा निकालते तो 45 डिग्री आता, यहाँ से थीटा निकालते तो 135 डिग्री आता, और प्लस 225 डिग्री भी आता। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने बोल रखा थीटा आपको कहाँ से कहाँ लेना है, सिर्फ 0 से 90 के बीच में लेना है। तो 0 से 90 हमेशा पॉजिटिव सारा होता, तो हम यहीं से बात खत्म कर देंगे, यहाँ से इधर हम लेंगे नहीं। हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कैसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट आता है कि अब 90 से ऊपर जब एंगल जाता है तो आप कैसे निकालते हैं जो। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ आपको एक एक्सप्रेशन और इसको सोल्व करना है। देखिए ये भी आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, बहुत टफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप ध्यान से देखिए इसको। क्या करा 1 माइनस सेक का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक का स्क्वायर, और पूरे का बटा जो दिया हुआ 1 प्लस सेक स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको, सिर्फ आप कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ ना इसको स्क्वायर को तोड़ दीजिए। ये 4 से गुना किया हुआ है, सिर्फ स्क्वायर को तोड़ दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो जो 2 से के दोनों में आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सेक स्क्वायर यहाँ आएगा, एक यहाँ सेक स्क्वायर आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ जो माइनस 2 सेक आएगा, यहाँ जो प्लस 2 सेक आएगा, वो क्या हो जाएगा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर, और नीचे में भी देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर दिया हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, और 2 को जब इस 4 से गुना कर देंगे, इस 4 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था 29 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर कितना 30। ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें दिया हुआ है क्या, cos a माइनस ए प्लस बी, cos a प्लस बी, और इसका वैल्यू दे रखा है 24/25।
और आपको दे रखा है साइन ए माइनस बी और इसकी वैल्यू दे रखा है 15/17 और आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है tan 2a की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइड से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हम इस क्वेश्चन के बाद अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते तक डिस्टर्बेंस रही तो हम वीडियो को यहाँ पे रोकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे फिर से। और अगर डिस्टर्बेंस बंद हो जाती है, जैसा लग रहा है बंद हो जाएगा, तो हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन और लेंगे, 2-3 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपको इसमें हीट स्टार्ट ही कहीं नहीं दिखेगा आपको, कहीं आप सोचिएगा कोशिश करने के लिए स्टार्ट, तो कहीं आपको नहीं दिखेगा। आप खुद देखिए एक बात कि ये जो cos a प्लस बी है, यहाँ sin a माइनस बी है, यहाँ पूछ रहा है tan 2a, ये एंगल बी से इंडिपेंडेंट चीज पूछ रहा है। एंगल बी से क्या पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट पूछ रहा है। अब इसको आप कैसे लीड करेंगे, इसको आप कैसे हिट करेंगे, आप देखिए कुछ दिमाग लगाइए। जो एग्जाम दे रखे हैं इस बार, अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो आप खुद दिमाग लगाइए कि इसका हिट आपको ना स्टार्टिंग में नहीं मिला होगा, इसका हिट मिलने में आपको दिक्कत हुआ होगा अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाए तो। लेकिन मैं आपको एक हिट दूंगा, मैं एक तरीका दूंगा जहां पे आप इस तरह के क्वेश्चन से निकल सकते हैं बड़े अच्छे से। अब देखिए आपको कोई मिल रहा है कुछ भी हिट। देखिए सबसे पहला हिंट यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो है, जो स्ट्राइक जहां पे आप स्ट्राइक करेंगे, सबसे पहले ये है कि अगर आपने ट्राई किया होगा बी को 0 पुट करने का, क्योंकि जो रिजल्ट पूछ रहा है वो एंगल बी से इंडिपेंडेंट है, तो आपके साथ धोखा क्या होगा, आप यहाँ पे साइन ए की वैल्यू इतनी है, यहाँ कॉस ए की वैल्यू इतनी है। अगर दोनों एक ही एंगल की बात कर रही है तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि एक ही एंगल पे साइन और कॉस दोनों का जो वैल्यू होता है स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे आपको नहीं आएगा। इसका मतलब एंगल बी 0 नहीं है, एंगल बी 0 को हम 0 नहीं ले सकते हैं। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम ये करेंगे कि आप देखिए कि ये जो 2a कैसे आ सकता है, अगर इस एंगल को पूरे को ध्यान रखें, इस एंगल पूरे को ध्यान रखें, तो आपके पास 2a कैसे आ सकता है। 2a आने का एक ही तरीका है कि इस एंगल को अगर हम जोड़ दें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्या आएगा, 2a आएगा। अच्छा ये कॉस में साइन में तो आप जोड़ कर tan तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप tan निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से आप tan a प्लस बी निकाल लेते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ से आप tan a प्लस बी निकाल लेते हैं और यहाँ से भी tan a प्लस बी निकाल लेते हैं, a माइनस बी, यहाँ से tan a माइनस बी निकाल लेते हैं, तब तो आप tan में आ गए, तब तो आप tan में आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है tan में क्या होता है, tan x प्लस बाई क्या होता है, tan x प्लस tan बाई बटा 1 माइनस tan x tan बाई। मैं x इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे a भी यूज किया हुआ है, तो a भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पता है, आप ये भी पता कर लेंगे, अगर ये दोनों पता है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तब आपको ये रिजल्ट निकल के आएगा। और यही तो दोनों जोड़ने पे हमारे 2a आ रहा है, तो आप निकालिए tan a प्लस बी यहाँ से। तो आप देखिए क्या है, cos की वैल्यू 24/25, cos की वैल्यू 24/25, मतलब 25 जो है क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है, h है, ये क्या है, b है। तो आप हमें निकाल कर बताइए कि p कितना होगा। तो आप 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 24 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और फिर उसको रूट लेंगे, तो आपको p निकल के आ जाएगा 7। जब p निकल के 7 आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि tan कितना हो जाएगा, p/b, मतलब 7/24। उसी तरह यहाँ देखिए साइन है, तो इस साइन हो गया तो क्या हो गया, p हो गया, और ये क्या हो गया, h हो गया। h तो हमें चाहिए नहीं चाहिए tan में, हमें चाहिए p और b। तो आपको p पता है, आपको b निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का रूट, तो आपको ये क्या निकल कर आ जाएगा, 8। क्या निकल कर आ जाएगा, 8। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे tan की वैल्यू इतनी, इतनी की वैल्यू इतनी। आप इसको x मान लीजिए, इस पूरे एंगल को y मान लीजिए, तो आप इस फॉर्मूला में आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7/24 प्लस 15/8 बटा 1 माइनस 7/24 गुना 15/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, tan x प्लस बाई। आपको पता है x क्या है, a प्लस बी, प्लस बाई कितना है, तो आप कहेंगे a माइनस बाई। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका क्या कटेगा, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच गया tan 2a। और यही हमें निकालना था, हमें क्या निकालना है, यही निकालना है। मतलब सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। आप कीजिए मेरे साथ, तो 8 7 56 और 24 को 15 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 56 प्लस 24 को 15 से गुना करें तो 15 4 60 6, अब 15 दूनी 30, 360, और बटा नीचे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे भी एलसीएम वही आ रहा है। 24 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192, 1 के साथ आएगा तो, और 105। तो आपका क्या आ गया रिजल्ट, आपका ये आ गया। अब इसको और करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 1 4, 416 आ गया ऊपर,
और नीचे कितना आ गया 5 घटा देंगे तो 7 और 8। देखिए कुछ ऑप्शन ऐसा है आपका क्या, और ये कटेगा 416/87 आपका एक ऑप्शन है ये, तो आपका ये क्या निकल कर आ गया, ये कटेगा नहीं, इसका मतलब यही हमारा रिजल्ट है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको पास जब डायरेक्ट हिट नहीं मिले तो आपको इसी में देखना है, कहीं ना कहीं आपका हिट छुपा रहा था। हिट क्या छुपा होता है यहाँ पे कि दोनों एंगल को जोड़ने पे ही हम 2AL तक आ सकते हैं। अगर यहाँ गलती से 2B पूछता, अगर यहाँ गलती से 2B भी पूछ सकता है, अगर 2B पूछता तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला मिसकी ना, फॉर्मूला मिसकी लगाते और ये हो जाता फॉर्मूला हमारा, वहाँ पे क्या हो जाता फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता। तो आपको यहीं से हमें पहुँचना है वहाँ तक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर 31 क्वेश्चन नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आपके पास tan a की वैल्यू क्या बोल रखा है उसने 21/20, क्योंकि 20 tan a की वैल्यू दे रखा है 21, इसका मतलब tan a की वैल्यू कितना हो जाएगा 21/20। और हमसे पूछ क्या रहा है 5 sin a को मैं सिर्फ p लिख रहा हूँ, इसलिए p लिख रहा हूँ कि हर एक जगह जो भी टर्म है वो साइन और कॉस ही है और कुछ नहीं है, या तो साइन या तो कॉस। तो मतलब बटा h तो हम हर जगह लिखेंगे। एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे p बटा साइन है ना p/h -2 b/h बटा 4 b/h -5/7 p/h, यही है। मैं यही बोल रहा था कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या निकल कर आएगा 5p - 2b पूरे का बटा h। यहाँ पे देखिए क्या आएगा 4b - 5/7p और पूरे का बटा h। मैं यही बोल रहा था कि जो h है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन के जगह इस तरह के सिचुएशन में साइन के जगह देखिए इसका वैल्यू क्या होता है आपको याद होगा, tan को आप क्या लिखते हैं तो साइन बटा कॉस। तो आपको यही ध्यान रखना कि अगर इस तरह का सिचुएशन आप बना दे रहे हैं तो आपको साइन को डायरेक्ट 21 डालिए, कॉस को डायरेक्ट 20 डालिए। तो इसको 21 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, 21 × 5 105 माइनस कॉस डालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 2 40 और 4 × b कितना आ जाएगा 80 -5/7 और गुने p कितना है 21 है, p कितना है 21 है। तो 7 21। अब देखिए 15 घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, इतना तो मुझे भी पता है किया जाएगा 65 और ऊपर से घटा देंगे तो ये देखिए ऊपर भी 65 आ रहा है, मतलब कितना आ जा रहा है 1। बताइए इतना सारा जोड़ घटाव करवा के अगर रिजल्ट 1 लाना था तो कुछ और सिंपल दे सकता था वो। इससे भी ना हम लोग से मजाक बहुत करता है। हमारा 31 क्वेश्चन हो गया। हम एक क्वेश्चन और इस वीडियो में बनाएंगे और ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली मुझे बताइए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 32 नंबर। देखिए ट्रायंगल के अनुसार थीटा आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा एक चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें जो डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पे इसने थीटा मार्क किया है। देखिए कभी भी क्या होता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो थीटा होता है इसके सामने वाली साइड को हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा है यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा है, ये फिक्स है, ये हमेशा यही रहना है। ये पी चेंज करता है। पी कब कब चेंज करता है, डिपेंड करता है कौन से एंगल पे काम कर रहे हैं। अगर इस एंगल पे काम कर रहे हैं तो इसके सामने ये पी हो जाएगा, लेकिन इस बार इस एंगल पे काम करेंगे तो हमारा पी ये हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये रखना कि एंगल हम किस पे काम कर रहे हैं, जिस एंगल पे हम काम कर रहे हैं उसके सामने वाले को हम लेंगे पी, और जो हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b/h, b/h। आपको देखिए b आपको नहीं दिया हुआ है तो b आप निकाल सकते हैं। b कितना आ जाएगा, याद कीजिए b आ जाएगा आपका कितना 5, p दिया हुआ है आपका कितना 12 और h दिया हुआ है 13। तो अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 करेंगे तो आपका 25 आएगा और उसका स्क्वायर 5 होता है। तो b आपका आ गया 5। आपको निकालने बोल रहा है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा इसके लिए b/h मतलब 5/13 क्या हो जाएगा 5/13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ आ रहे हैं और उस वीडियो में जो भी नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा मतलब जो वीडियो 3rd होगा, जो पार्ट 3 होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बचे वो सारा हम उसमें कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमें कमेंट दीजिए, हमें बताइए कैसा लग रहा है वीडियो।